सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। परीक्षाओं को लेकर अक्सर कहा जाता है कि परीक्षा ना तो आसान होती हैं और ना ही कठिन होती हैं। जो विद्यार्थी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनके लिए परीक्षा आसान होती है और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए परीक्षा कठिन होती है। लेकिन हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने परीक्षाओं को हमारे जीवन के एक ऐसे भयावह दौर में बदल दिया है जो सभी को डर से भरे रखता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल परीक्षा पे चर्चा देश के करोड़ों विद्यार्थियों को परीक्षाओं के प्रति भयमुक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। वर्ष 2018 से जारी परीक्षा पे चर्चा एक सालाना कार्यक्रम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री न सिर्फ छात्रों बल्कि देश के शिक्षकों और अभिभावकों से गहन चर्चा करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और परस्पर चर्चा के माध्यम से उन्हें उनकी कठिनाइयों को दूर करने के समाधान भी सुझाते हैं। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री एमएल दुबे। आप रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारी दूसरी मेहमान हैं सुश्री लेखा सुरभि। आप प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी कार्यक्रम में। जी, थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सर आपसे करना चाहेंगे कि संभवतः ये विश्व में अपने ढंग का एकमात्र कार्यक्रम है जिसमें कोई राष्ट्राध्यक्ष सीधे परीक्षा जैसे विषय पर विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर? सचमुच दीपा जी, ये बहुत बड़ी बात है कि यदि किसी देश का प्रधानमंत्री इस मुद्दे को यदि उठाता है तो ये निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि विगत वर्षों में हमने देखा है कि जैसी घटनाएं हुई हैं, कितनी दुखद घटनाएं हुई हैं, और उसी बात को लेकर उन्होंने इस बात को इतनी अहमियत दी है और वो प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों के रूबरू होते हैं, स्वयं रूबरू होते हैं और उनकी समस्याओं उनके निराकरण करते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली बात। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब बात बच्चों की होती है और देश के राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये बात बच्चों तक पहुंचती है, अभिभावकों तक पहुंचती है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे। मैडम, आपको क्या लगता है कि बच्चे परीक्षाओं को लेकर पहले की तुलना में अब ज्यादा इस कार्यक्रम के बाद आत्मविश्वासी हो गए हैं और उनके अभिभावक निश्चिंत हैं, तो इसका श्रेय क्या परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम को जाना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर जाना चाहिए। और मैं सर से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर को लेकर भी बहुत परेशान हैं। इवन मतलब बच्चे भी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं तो उन पे भी मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इससे एक्चुअली में अगर कोई प्रधानमंत्री जैसा पर्सन कोई उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता है तो वो इतने कॉन्फिडेंस आता है उनमें और उनको लगता है कि हमें भी कोई सुनने वाला है। अगर उनमें कोई भी ऐसी किसी भी टाइप की कुछ उनमें क्यूरियोसिटी होती है या फिर कुछ क्वेरीज होती हैं, दोनों ही चीज़ें बच्चों के लिए जो कई बार पेरेंट्स भी नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि पहले के पेरेंट्स और अभी की कंपटीशन में बहुत डिफरेंस आ चुका है। हम खुद देख रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे थे वो चीज़ आजकल इवन जो छोटे स्टैंडर्ड्स में भी नहीं है। जो हम 10th में पढ़ते थे वो 5th क्लास के बच्चे के लिए भी नहीं है। तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं और स्पेशली कोविड के बाद से तो बच्चों में बहुत चेंजेस आए हैं, उनके बिहेवियरल चेंजेस आए हैं। ऑनलाइन कंसेप्ट और ऑनलाइन ऑफलाइन का जो मिस वो चल रहा था वो उससे बहुत परेशान हुए। तो मैं भी चाहूँगी कि ऐसी चर्चाएं होती रहें जिससे कि बच्चे को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, बहुत ज़रूरी हैं ऐसी चर्चाएं। सर, क्या ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है परिणाम की चिंता से ज़्यादा कर्म के पीछे की लगन, मेहनत और विश्वास को प्राथमिकता देना सिखाता है बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा का आपने देखा होगा, हम लोग पुराने प्रागैतिहासिक काल से हम भी देखें, हमारे वेदों पुराणों में भी परीक्षा का पहले से ही इस पर चर्चा होती रही है कि परीक्षा को सुन के ही लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिर समाज ने भी इसको कि एकदम इतना प्रस्तुत किया है जिस तरह से कि एकदम बच्चों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो परीक्षा जो है एक मूल्यांकन का माध्यम है कि बच्चे ने क्या सीखा है और वो उसके परीक्षा ली जाती है और उससे उसका निर्धारण किया जाता है। तो बच्चे को बहुत सहज भाव से इसको लेना है। तो इसलिए जो बच्चों से कहा जाता है कि भाई ये परीक्षा आपकी होगी, इतने दिन बाद परीक्षा होगी, और उसमें भी परीक्षा के प्रकार हैं, जैसे उनके होम एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड का एग्जाम सुन के ही लोग उनके मन में बड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है।
कम्युनिटी भी उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती है और उस वजह से बच्चा उसको तनाव में आ जाता है। तो परीक्षा को एकदम सफलता का वैसा साधन ना माना जाए, बल्कि उसको एक सहजता से बच्चे को स्वीकार करना चाहिए कि परीक्षा है, परीक्षा होगी, जो मैंने सीखा है उसका मैं मूल्यांकन मेरा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें बच्चे को तनाव में नहीं आना चाहिए और उसको बहुत सहजता से लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे को तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बच्चा तनाव ना ले मैडम। इसके लिए जो पेरेंट्स या अभिभावक है उनकी कितनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पेरेंट्स की तो बहुत ज़्यादा होती है। जो मैं आजकल देख रही हूँ, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम ये बच्चा पढ़ नहीं रहा। एक तो आजकल एक नया वो आ गया है कि हाई परसेंटेज 95 के ऊपर होगा तो ही हमारा बच्चा एक अच्छा वो करेगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि फ्यूचर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाता है। परीक्षा को मतलब अदर बच्चे से कंपेयर कर करके उन लोगों ने स्पेशली पेरेंट्स, अगर दबाव बनाते कि भाई उसके बच्चे का इतने परसेंट है, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारे बच्चे को कम लेने की आप खेलना कम कर देते हैं और फुल टाइम आप मतलब टीचिंग आवर्स और रीडिंग आवर्स बढ़ा देते हैं, उससे बच्चा नहीं पढ़ेगा। उनको हर चीज़ का एक टाइम टेबल प्रॉपरली देना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि वो 20 घंटे पढ़ेगा तो अच्छा परसेंटेज ला सकता है, क्योंकि हमें वो ही चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको फ्यूचर में अगर वो परफॉर्म करते हैं तभी वो सक्सेस कहलाएंगे, ना कि एक मार्कशीट पे परसेंटेज हाई परसेंट लेकर आ गए और फिर जीवन में उसको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि परसेंटेज ही सब कुछ नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसको बच्चा अपनी पढ़ाई को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है तो ही वही बच्चा सक्सेस होगा। क्योंकि मेरे सामने खुद भी पर्सनली कई उदाहरण हैं, बच्चे के साथ भी हैं, मेरा बच्चा भी है, तो मैं यही चाहूँगी कि जितना वो पढ़ रहा है उसको वो जाने। ऐसा नहीं है कि केवल किताब में से रट के परसेंटेज ले आया। जी जी बिल्कुल। तो मैं भी चाहूँगी कि पेरेंट को बहुत समझना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को परसेंटेज की रेस से बाहर करना होगा, तभी बच्चे जो हैं तनाव मुक्त रह पाएंगे और एक स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई करेंगे और अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअल में वो उसको सीखेंगे, प्रैक्टिकली भी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सर, परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम कितने फ्रिक्वेंट होने चाहिए? ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली होना ही चाहिए। मतलब बच्चे को हमेशा बच्चे को अवेयर करना ही होगा, क्योंकि बच्चे तो कोरिलेट होते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन उनको जैसा समझाया जाता है बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली होना ही चाहिए। स्कूलों में भी इस तरह से हम लोग सेमिनार वगैरह आयोजित करते हैं। अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है और मैं खासतौर से आकाशवाणी का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसमें उन्होंने बहुत अच्छी पहल करके और इस आयोजन किया है। जब जो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, तो इसलिए ये फ्रिक्वेंसी तो इसकी बढ़ना ही चाहिए, और ताकि बच्चे बहुत अवेयर रहें और उन्हें भय मुक्त होकर वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम, एग्ज़ाम फोबिया ये शब्द हम सब ने अक्सर सुना है और कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताएं और बच्चे इससे कैसे बच सकते हैं, इसके उपाय भी बताइए। एग्ज़ाम फोबिया, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक वो है कि जैसे ही टाइम टेबल आता है और कोर्स बताया गया है उसके बाद बच्चों पे प्रेशर डालना, पहले एट ए टाइम पे आप प्रेशर डालेंगे तो कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल। आपको फ्रिक्वेंटली बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल लोग मतलब इवन पेरेंट्स का ही बताऊंगी, ये कुछ पार्टीज और ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व होके, और पार्टीज है, रील्स है, ये भी बहुत जो सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होके पेरेंट्स भी अपना डाइवर्जन बच्चों से बिल्कुल डाइवर्ट होते जा रहे हैं और फिर वो फोर्स करते हैं कि आप वो करें, तो बच्चा घबराने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है कि उन पे मतलब ऐसा ना हो कि आप फादर मोबाइल लेके बैठे हैं और बच्चे को बोलिए भैया पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ में बहुत ज़रूरी है और समय समय पर मतलब शुरुआत से ही जैसे उनके अकादमिक कोर्स शुरू होते हैं वैसे ही ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम शुरू हुए हैं आप उन पर प्रेशर बनाने लगो, तो इससे बच्चों के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है। सर, मैं चाहूँगी कि बच्चे देखा जाए तो अक्सर तनाव में आत्महत्या कर लेते हैं और कई कदम उठा लेते हैं, तो कैसे बच्चों में आत्मविश्वास भरा जाए, कैसे और क्या कुछ किया जाए? आपसे चाहेंगे कि कुछ बताइए, आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इस तरह की जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। और इसमें सही बात है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जैसे मैडम ने भी बताया था कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का जो है अतिरिक्त दबाव बच्चे पर रहता है। तो
एक्चुअली ये बहुत एक सिस्टम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है परीक्षा का जो है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन की परीक्षा है। पहले जैसे सत्र की शुरुआत होती है उसी में पूरे जो सिलेबस होता है उसका डिवीजन कर दिया जाता है 8-10 यूनिट में, 10 यूनिट डिवाइड कर दिया जाता है, उसको यूनिट बाई यूनिट उसको पढ़ाया जाता है बच्चे को, और उसका भी बीच बीच में टेस्ट भी लिया जाता है। जी। यदि बच्चा शुरू से ही अवेयर रहता है, अगर पेरेंट्स भी शुरू से ही जागरूक रहते हैं कि वो प्रतिदिन का काम प्रतिदिन बच्चा कर रहा है, समय से निपटा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये समय एन वक्त पर आखिरी समय में एकदम उस पर कोई तनाव पड़ेगा, कोई बोझ पड़ेगा उस पर, और वो उसको अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए उसको शुरू से ही बच्चे को मतलब जागरूक रहना है। बच्चे को जागरूक रहने के लिए पेरेंट्स को जागरूक रहना है, शिक्षक, बालक और पालक, ये 3 धुरी है, ट्रायंगल है। और अगर ये तीनों अपना अपना रोल सही जगह समय पर प्ले करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होगी। तो इसलिए सबको शुरू से ही सजग रहना होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षक, बालक और पालक, ये 3 ऐसे पहलू हैं जो आपस में जिनका सामंजस्य बंधा हुआ है। तीनों ही बेहतरीन तरीके से एक ट्रैक पर चलेंगे तो उम्मीद है कि हमारे बच्चे तनाव मुक्त हो पाएंगे और बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। मैडम, एक सर्वेक्षण की बात करना चाहूँगी जिसमें 66% छात्रों ने स्वीकार किया था कि वे बेहतर अकादमिक प्रदर्शन के दबाव में रहते हैं और परीक्षा में असफल होने का डर उन्हें ज़्यादातर समय तनाव में रखता है। क्या ये आपके जो विद्यार्थी हैं, चूंकि आप प्रिंसिपल हैं, तो आपको भी बच्चों में दिखता है ये? हाँ, ये ज़रूर दिखता है और मुझे लगता है ये जो स्पेशली कोविड के बाद से तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, क्योंकि इस गैप में बच्चे ज़रा अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। कई ऑनलाइन हैं जिनको समझ में नहीं आया है ऑनलाइन, कई बार पेरेंट्स उनमें नहीं जा पाते हैं कि हर पेरेंट्स तो ऑनलाइन नहीं पढ़वा सकता ना, तो उस चक्कर में रहता है। वो सही कह रहे हैं, अगर जो भी सर्वेक्षण हुआ है उसके हिसाब से जो कह रहे हैं कि स्कूल का भी प्रेशर रहता है कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए। बिल्कुल। और जो परीक्षा पे चर्चा, ऐसे कार्यक्रम हर स्कूल में होने चाहिए, इवन प्राइवेट स्कूल में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऑर्डर आए हैं कि प्रधानमंत्री का ऑर्डर आए उसके बाद हो। बिल्कुल। अगर हम पेरेंट्स और बच्चों से इंटरेक्शन रहेंगे बराबरी से, स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं सभी को सजेस्ट करूँगी अगर इंटरेक्शन रहेगा तो शायद से बच्चे बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। और उनको प्रॉपर टाइम टेबल के शेड्यूल में किया जाए कि हर चीज़ का टाइम होता है कि आपको इतना टाइम में पढ़ना है, आपका प्ले टाइम इतना है। एक तो ये थोड़ा मोबाइल और कंप्यूटर ने भी उन लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब किया है कि ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, ये सब चीज़ों ने भी काफ़ी डिस्टर्ब किया है। इनसे क्या वो बच्चे ऑनलाइन स्कूल से आते ही ऑनलाइन है, मुझे गेम खेलना है, मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन आ गए हैं, या फिर वो वीडियोस तो चलते हैं और सोशल मीडिया वीडियो देखा जाए तो पबजी जैसे गेम्स ने कितने सारे बच्चों की जान ले ली है। जी। अभी बहुत सारे पबजी से थे। और ये जो टास्क होते हैं, न जाने आजकल कुछ टीवी शोज भी ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि आप ये करिए वो करिए। अभी मेरे सामने 3rd क्लास की बच्ची रील बना रही थी। अब ये बोलिए, और पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, रील कहाँ से बना रही है? बिल्कुल। तो मैं ये पर्सनली मैंने देखा भी, 3rd क्लास की बच्ची रील कैसे बना सकती है? अगर बच्चा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो, कहाँ से सीख लिया? अगर आप उनको उस टाइम में, ये कोई एज नहीं है स्पेशली, आपको इनसे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको फ्यूचर में क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में बताइए। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर इतना भी मत बनाइए कि ऐसा हो जाए कि बच्चा ये सोचने लगे। उनको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई आपका कम आता है तो भी हम आपके साथ हैं, ये क्यों हो गया, वह क्यों हो गया। वो जो प्रेशर बना के रखते हैं ना पेरेंट्स, वो मुझे अभी वैसे भी गलत लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए प्रेशर। बिल्कुल, बच्चों को कहा जाए तो सोशल मीडिया से दूर रखने की बहुत ज़रूरत है। ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मैं एक और NCRB के डेटा की बात करना चाहूँगी जिसमें परीक्षाओं में फेल होने के कारण 2014 से 2020 के बीच 12,582 बच्चों ने आत्महत्या की है। ऐसे में परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आपकी क्या राय है इसको लेकर? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। मतलब हमें ये लग रहा है कि शायद हमने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। ये घटनाएं जहाँ भी घटी हैं, यदि उनके हम उसमें जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये बच्चे बिल्कुल असहाय थे। उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ कोई था ही नहीं, उनको कोई समझाने वाला नहीं था कि ये कोई घटना नहीं, ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 वर्ष में एक बार आएगा। यदि ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप असफल हो भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा है। यदि कोई कारण हुए ऐसे, तो बच्चा एकदम ऐसा थोड़ी कि उसके जान से भी हाथ धो ले। तो इसका मतलब है कि बच्चे में आत्मविश्वास की कमी रही। उस आत्मविश्वास को भरने के लिए जो उसके साथ रहते हैं, शिक्षक हैं, उसके अभिभावक हैं, कम्युनिटी है,
वो उनका यदि सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा, तो वो बच्चे ज़रूर निडर होके और अगली बार अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी करेंगे और कम से कम ऐसा कदम तो नहीं भी उठाएंगे। ये 12,000 का आंकड़ा कोई बहुत छोटा नहीं आंकड़ा है और ये हम लोगों को बहुत शर्म की बात है कि हमें ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोकना ही चाहिए और इसके लिए जो भी कारण है उनको निदान पर ज़रूर प्रकाश डालना ही चाहिए, ज़रूर उनको दूर करने के लिए उपाय करना ही होगा। मैडम, बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स कितने ज़रूरी हैं? देखा जाए तो सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चे अक्सर कंप्यूटर टेबल पर ही बैठे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के आगे रहते हैं। ऐसे में जो बाहर बच्चे खेल कूद करते थे उस पर जो उनका मानसिक असर पड़ता था और जो ये सोशल मीडिया के दौर में उनके दिमाग पर जो दबाव पड़ रहा है, इसमें कितना अंतर है? ये तो बहुत ज़रूरी है। आउटडोर गेमिंग बच्चों के लिए कंपलसरी ही होना चाहिए कि कई बार मतलब स्कूल में भी आजकल कंप्यूटर्स कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐप्स वगैरह ये बनाना वगैरह सिखाते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर ये आउटडोर गेम, टीम गेम्स, ये वाली चीज़ें करवाएंगे तो बच्चों का एक फिजिकल तो एजुकेशन तो होगी ही, फिजिकली वो स्ट्रांग तो बनेंगे ही, उससे ज़्यादा वो है ना मेंटल पीस से भी मिलेंगे। क्योंकि उसमें ये रहता है कि अगर आप कंप्यूटर गेम में यूज़ किया 1 घंटे तो उसके बाद भी आपके माइंड में वही सेटअप चलता रहता है। अगर आप आउटडोर खेल के आएंगे, मैं यही कहूँगी कि आउटडोर खेलना तो कंपलसरी ही करिए, मतलब इवन चाहे एग्ज़ाम हो तो भी आप बच्चे को कुछ टाइमिंग के लिए आउटडोर प्लेइंग का वो भेजिए। यही देखा था पिछले 2 साल में जब बच्चे बाहर नहीं निकले तो उनमें मेंटल इश्यूज आ गए जी। मतलब कुछ बच्चे की या तो ओवर एग्रेसिव हैं या फिर किसी से बात करना नहीं चाहते, सिंगल रहना चाहते हैं, सोशल नहीं होना चाहते हैं, सोशल कम्युनिकेशन में मिसिंग है, या केवल मदर के अलावा किसी और से आप बात नहीं कर सकते, ये भी है। और उसके अलावा कि फिज़िकल स्ट्रेंथ ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि फिर आलस आता है, पेट बढ़ता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर घर में बैठे बैठे केवल टीवी के सामने बैठे बैठे कुछ खाते रहेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स जाएंगी। तो फिज़िकली इवन डॉक्टर भी सजेस्ट करेंगे कि आप आउटडोर खिलाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो अक्सर बच्चों में ओबेसिटी बहुत देखी जा रही है इन दिनों। पहले हम अक्सर नहीं देखते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर बच्चे ओबीज हो गए हैं, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कह सकते हैं कि बेहद ज़रूरी है। जी जी। सर, आप हमारे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, जो कि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, आते ही रहते हैं समय समय पर, तो आप हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को सबसे पहले तो उन सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और उनको कहूँगा परीक्षा कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेके आप भयभीत हों। आप निडर होकर जो भी आपने किया है, जो सीखा है, उसको अपने परफॉर्म करिए और आप अच्छे से निकलेंगे। अब कोई दिक्कत है, उसमें चिंता की बात नहीं। आप प्रतिदिन थोड़ा सा अपने आप को स्थिति प्रज्ञ करें। स्थिति प्रज्ञ से मेरा आशा है थोड़ा सा योग करें, ध्यान करें, और उससे आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छी तरीके से परीक्षा को फेस कर पाएंगे। मेरी एक बार फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, चूंकि सर ने योग और ध्यान की बातें कही हैं, तो बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है योग और ध्यान? जी, बहुत ज़रूरी है। उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों का। ध्यान लगाना तो बहुत अच्छी, हमेशा से हमारे ऋषि महर्षियों ने ही बोला है स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि इस एज में, हमेशा से, जब हम भी छोटे थे तभी हमको पेरेंट्स यही कहते थे। और जो सुबह की पढ़ाई होती है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई होती है, वो हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि बहुत अच्छी होती है। लेट नाइट ना जग के अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई की जाए तो बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुत ट्रेंड सा बन गया है। बच्चे लेट नाइट 2-2, 3-3 बजे रात तक जग रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर सुबह 10 बजे तक उठते हैं। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इससे एक्चुअली में क्या, देखिए, लेट नाइट उठेंगे तो मतलब क्या होगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग की जो पढ़ाई वो हमेशा से ही अच्छी रहती है। हम खुद भी ऐसे ही पढ़े हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बताया ही है। और हेल्दी डाइट, और एक्चुअली में जो हमारा साइकिल ही है, अर्ली मॉर्निंग उठ के जो टाइम पे अगर काम होता है उसी का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, उसी में आप सक्सेस होगे। ऐसा नहीं आप 10 बजे उठ के फिर आपका पूरी दिनचर्या आपकी लेट होती जाएगी। बिल्कुल। तो जो काम जिस समय होता है ना वही अच्छा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटे 5th क्लास के बच्चा 8th क्लास का एग्जाम दे दे तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए, सही बात नहीं होगा ना। ऐसी कुछ, जैसे हाँ, ये प्रकृति का नियम ही है, अगर उसी तरीके से चला जाए तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि बच्चे अगर अर्ली मॉर्निंग सही टाइम पर अपना रूटीन शुरू करते हैं तो वो पूरे दिन अच्छा महसूस एनर्जेटिक भी रहते करते हैं। हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं और उनके जितने भी काम हैं वो सही समय पर हो पाते हैं। मैडम, आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चे ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं? जी, मैं यही बोलूँगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड प्लीज़ आप कोई स्ट्रेस मत लीजिए। हम कहेंगे जो भी है प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी और रिज़ल्ट कभी भी होता है तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता इससे। लाइफ हमेशा ऐसी नहीं चलती है, सबके हिसाब के लिए आपके लिए भी अच्छी होगी अगर आप बस मन लगा के पढ़िए। ऐसा मतलब बर्डन लेके ना पढ़िए, मन लगा के पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमेशा याद आएगी। अगर कुछ क्वेश्चन है अपने पेरेंट्स से पूछिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए और सब कुछ क्लियर कर लीजिए कि ये क्यों होता है। कभी भी डाउट को बस रट के आप कर लोगे तो 100% भूल जाओगे। अगर वही क्वेश्चन आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या अपने टीचर से पूछेंगे, अगर आपकी क्वेरी एकदम करेक्ट हो जाएगी, आप इजीली आपको वो याद भी रह जाएंगे। अभी कभी आता है वही क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था, फिर आपको याद आएगा मैंने मैम से पूछा था, जी, जी। तो वो उस मतलब जो टाइम था जिस टाइम वो आपका एकदम रिमाइंड हो जाएगा, आपके सामने दिखेगा, आपको वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबके लिए ही अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उसे जीवन की यात्रा में सभ्य, सफल और समृद्ध बनाने का कार्य करती है। परीक्षाएं इस यात्रा का वे पड़ाव होती हैं जहां आपको पता चलता है कि आप अगले पड़ाव तक जाने के लिए कितने तैयार हैं। लेकिन अपेक्षाओं का दबाव परीक्षाओं को जीवन मरण का प्रश्न बना देता है। परीक्षा पे चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री छात्रों को इन्हें सहज भाव से लेने के लिए प्रेरित करते हैं और इसे उत्सव के रूप में मनाने का संदेश देते हैं। इससे छात्रों पर पड़ने वाला परीक्षाओं का दबाव और उनकी वजह से उत्पन्न भय कम होता है। साथ ही उन्हें परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सलाह भी मिलती है। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी बच्चों को प्रेरित करते हुए पढ़ा हुआ भूल जाने की समस्या, बोर्ड परीक्षा की तैयारियों जैसे विषयों पर काफी उपयोगी जानकारियां भी प्रदान करते हैं। सर, आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में